नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से यह बड़ी खबर है। रामनगरिया इलाके में मुठभेड़ हुई है। पंजाब पुलिस का बदमाश, उसके साथ पंजाब की पुलिस ने मुठभेड़ की है। बता दें, राज हुड्डा के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। रामनगरिया पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ये बदमाश राज हुड्डा रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है। कई महीनों से मर्डर के केस में ये वांछित चल रहा था। पंजाब के एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने इसके गोली मारी है। एजीटीएस के डीएसपी विक्रम बराड़ के नेतृत्व में पुलिस की टीम यहां पर आई थी। राजस्थान एटीएस की टीम भी पंजाब पुलिस के साथ मौजूद थी। तो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। पंजाब से पुलिस राजस्थान आई और यहां पर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। राज हुड्डा करके एक मुलजिम है जिसको आज यहाँ पकड़ा है। तो पकड़ने के दौरान उसने फायरिंग की थी टीम पर, जिससे टीम ने भी क्रॉस फायर किया था, तो उसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। सेंट्रल आईवी को पंजाब पुलिस ने सेंट्रल आईवी से एक इनपुट शेयर किया था, जिसके आधार पर वो इनपुट एटीएस को शेयर किया गया और अपने जयपुर कमिश्नरेट की टीम के साथ शेयर किया। तो इन्होंने सबने टीम बनाकर इस इलाके को चेक करना शुरू किया था और तब पता चला कि जो यहाँ मकान है रामनगरिया एरिया में, उसमें वो लोग रह रहे हैं। तो जब उनको पकड़ने के लिए टीम गई तो उसने फायर कर दिया, जिस पर अपनी टीम ने भी फायर किया और उससे एक गोली उसके पैर में लगी। उसको हॉस्पिटलाइज कराया और अभी वो ठीक है और बाकी 2 लोगों को भी राउंड अप करके हम पूछताछ कर रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बदमाश राज हुड्डा के पैर में गोली लगी है और इसके बाद उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ एसएमएस अस्पताल से सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। विष्णु, आप एसएमएस अस्पताल में है, बताया जा रहा है कि बदमाश वहां पर पहुंच चुका है। किस तरीके की हलचल वहां पर इस दौरान? देखिए, करीब 5 मिनट के पहले जगतपुरा में एक निजी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद में मरहम पट्टी करने के बाद में राज हुड्डा को एक एम्बुलेंस के जरिए अब जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल के में है। और यहीं पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जो टीम है वो राज हुड्डा का उपचार करेगी। मैं आपको अंदर के विजुअल दिखाऊंगा। यहाँ पर ये इमरजेंसी इकाई है जहाँ पर राज हुड्डा को एक एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया गया और यहीं पर ट्रॉमा सेंटर में जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हैं वो राज हुड्डा के उपचार में लगे हुए। कैबिन में जो है राज हुड्डा का उपचार किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा में यहाँ पर लगाए गए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है अंदर ट्रॉमा वार्ड है और आप देख सकते हैं डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ही एक कैबिन में राज हुड्डा का उपचार चल रहा है। एक बार फिर से बात करेंगे एसएमएस के राजेंद्र जी, क्या राज हुड्डा यहाँ पर आ गया? हाँ, बिल्कुल आ गया। यहाँ राज हुड्डा यहाँ आ गया। क्या क्या चल रहा है उपचार? डॉक्टर अंदर कर रहे हैं, इमरजेंसी में आ गए, डॉक्टर भी आ गए, उपलब्ध भी हो गए, डॉक्टर हैं जो वो कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम यहाँ लगाई गई है? हाँ, बिल्कुल एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम लगाई गई है यहाँ जो। और भी कोई साथ में इनके या अकेले ही राज हुड्डा को यहाँ पर लाया गया है? नहीं, अकेले ही हैं और पंजाब पुलिस साथ में इनके जो। पंजाब पुलिस साथ में है। हाँ, तो देखिए, राजस्थान की जयपुर पुलिस के साथ में पंजाब की पुलिस टीम भी यहाँ पर साथ में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने की तरफ जो कैबिन है, जो कि सामने की तरफ एकदम नजर आ रहा है, वहीं पर एक कैबिन में राज हुड्डा का उपचार चल रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सामने की तरफ जो कैबिन है, जिसको भी बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात किया गया है। तो यहीं पर अंदर की तरफ कैबिन में राज हुड्डा का उपचार किया गया। और न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले जब एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई थी, जबकि उसको राज हुड्डा को एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर लाया गया था। अंदर की तरफ ये जो है डॉक्टर्स जो है उपचार कर रहे हैं और हम आपको वापस से बाहर की तरफ लेके चलेंगे। जी विष्णु, एक बार जरा, हो सकता है कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हों जिन्हें इस घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो जरा एक बार फिर से दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिएगा इस घटना को लेकर। देखिए सर, एक मिनट, डॉक्टर एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। सर, एक मिनट, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सर, राज हुड्डा को यहाँ लाया गया है, क्या उपचार यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, डॉक्टर साहब अंदर है और डॉक्टर देख रहे हैं मरीज को, फिर देख के आ रहे हैं आपके पास। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात। राजेंद्र जी, क्या अपडेट्स है अभी तक? अभी डॉक्टर साहब अंदर हैं, इमरजेंसी के अंदर है, हमको देख रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर आ चुके हैं यहाँ पे जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर, बुला लिए गए उनको
और उनका उपचार अभी देख रहे हैं, उनका कर रहे उनकी हैं। पुलिस ही साथ में है, पंजाब की पुलिस भी साथ में। हाँ, दोनों पुलिस साथ में है, सब पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस साथ में है यहाँ। देखिए प्रियंका, 5 मिनट पहले करीब राज हुड्डा को एक एम्बुलेंस के जरिए जगतपुरा से और जयपुर के ट्रॉमा जी। सेंटर में लाया गया, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल में यहीं पर एक कैबिन में एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हैं राज हुड्डा का उपचार कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे थे जो एसएमएस के प्रभारी स्टाफ से बातचीत कर रहे थे, जिनका कहना है कि जयपुर पुलिस के साथ में पंजाब पुलिस के एक जवान को भी सुरक्षा व्यवस्था में भेजा गया है। अंदर की तरफ एक कैबिन में, खास तौर पे कैबिन बनाया गया है जहां पर राज हुड्डा को रखा गया है। और वहीं पर क्योंकि उसके बाएं पैर में गोली लगी है, वहीं पे मरहम पट्टी करने के बाद एक एम्बुलेंस के जरिए राज हुड्डा को एसएमएस हॉस्पिटल भेजा गया। सबसे पहले जब एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, तब जगतपुरा के एक निजी हॉस्पिटल में राज हुड्डा को ले जाया गया और वहां प्राथमिक उपचार किया गया, मरहम पट्टी की गई, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में राज हुड्डा को ट्रॉमा सेंटर एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है। जी विष्णु, क्योंकि पैर में गोली लगी है तो फिलहाल तो वो खतरे से बाहर होगा बदमाश, कोई जानकारी मिल पाई इसे लेकर? देखिए, राज हुड्डा बिल्कुल होश में है और उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। बाएं पैर में गोली लगी है और बुलेट भी, यानी गोली जो है वो आर पार हो गई, ऐसा माना जा रहा है कि गोली आर पार हो गई। तो इसीलिए सबसे पहले राज हुड्डा को प्राथमिक उपचार देना जरूरी था। तो ऐसे में जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पर पुलिस और राज हुड्डा के बीच में मुठभेड़ हुई, वहां पर सबसे पहले पुलिस ने उसको एक निजी हॉस्पिटल में पहुंचाया। इसके बाद में प्राथमिक उपचार जब कर दिया गया, तब एक एम्बुलेंस के जरिए एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है। और चूंकि अब एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जो टीम है वो बहुत बारीकी के साथ में इस पूरे मामले को, मतलब राज हुड्डा के जो घाव जो हुए हैं उसकी जांच कर रही है कि कितना घाव है, कितना गहरा घाव है और कितना हानिकारक है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि राज हुड्डा की हालत खतरे से बाहर है। जी विष्णु, कितना वक्त लगता है ऐसे घाव को भरने में, क्योंकि पंजाब पुलिस भी तब तक यहीं पर रहने वाली है? आप जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि अपने साथ पंजाब पुलिस इस बदमाश को लेकर जाने वाली है। देखिए, काफी अत्याधुनिक हथियारों के साथ में जो फायर जो हुआ था उससे तो घाव काफी गहरा है और इसीलिए सबसे पहले एक निजी हॉस्पिटल में ले जाने की उसको जरूरत पड़ी। तो पुलिस ने सबसे पहले ये था कि एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया जाए उपचार के लिए या फिर कहीं और ले जाया जाए। तो आखिरकार में तय ये हुआ कि राज हुड्डा को एनकाउंटर की जगह से नजदीक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए, इसीलिए क्योंकि घाव काफी गहरा था, खून काफी बह था। तो राज हुड्डा को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में हथियारबंद कमांडो की सुरक्षा की निगरानी में सबसे पहले एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां से एम्बुलेंस के जरिए राज हुड्डा को अब यहां पर लाया गया है। अब यहां पर यदि गोली अंदर फंसी हुई होगी तो उसका ऑपरेशन होगा, अन्यथा बाकी जो उपचार यहां पर होंगे। जी बिल्कुल विष्णु, उपचार भी लगातार जारी है। जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उस पर भी अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन विष्णु, एक बार दर्शकों को जरा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। देखिए, मैं आप शुरू से बताना चाहूंगा कि फरीदकोट में एक एनकाउंटर, एक डेरा प्रेमी का मर्डर हुआ था जिसमें राज हुड्डा भी फरार चल रहा था। अब तक केवल 5 आरोपियों को पंजाब की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और बताया जा रहा है कि जो कि सोर्स बता रहा है, पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि गोल्डी बराड़ के इशारे के ऊपर ही प्रदीप का मर्डर, डेरा प्रेमी प्रदीप का मर्डर किया गया था, जिसमें शार्प शूटर राज हुड्डा फरार चल रहा था। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और पिछले कई महीनों से पंजाब की पुलिस का राज हुड्डा की तलाश कर रही थी। ऐसे में आखिरकार एक इनपुट पंजाब की पुलिस को मिलता है कि राज हुड्डा जयपुर में जगतपुरा इलाके में एक फरारी काट रहा है। इसके बाद पंजाब की स्पेशल गैंगस्टर्स टास्क फोर्स यहाँ पर पहुंचती है। डिप्टी एसपी विक्रम बराड़ के नेतृत्व में कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर शुरू होता है। राजस्थान के एटीएस को इस बारे में सूचना दी जाती है कि राज हुड्डा जयपुर में फरारी काट रहा है। तो ऐसे में गोपनीय तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया राजस्थान एटीएस और पंजाब की स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए। आखिरकार सूचना मिली कि जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में जगतपुरा, जो कि एक जगह है, वहां पर महिमा पैनोरमा के पीछे एक अपार्टमेंट में राज हुड्डा किराए से रह रहा था। 2 साथी भी इसके साथ में मौजूद थे। ये लोग फर्जी आधार कार्ड के जरिए नहीं, अपना नाम और पता बदल करके एक स्टूडेंट्स बन करके यहाँ पर किराए से रह रहे थे। इनका वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं कराया गया था। तो आखिरकार जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस को देख करके ये लोग भागने लगे और बताया जा रहा है कि दोनों में आमने सामने फायरिंग भी हुई। आखिरकार पंजाब पुलिस ने राज हुड्डा को के पैर में गोली मारी, वह वहीं गिर पड़ा और पंजाब की पुलिस ने राज हुड्डा को दबोच लिया, जिसके बाद में अब उसका उपचार करने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है। जी विष्णु, आपने बताया कि 2 और साथियों के साथ ये रह रहा था, क्या अभी तक ये पता चल पाया है ये 2 और लोग कौन थे? इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या पुलिस को?
देखिए सूत्रों के मुताबिक जो दो लोग पकड़ में आए उनका नाम हैप्पी और साहिल ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि जो कि सबसे बड़ी बात जयपुर में रहने के बाद फर्जी आधार कार्ड के आधार पर यानी फर्जी आधार कार्ड के जरिए नाम पता बदलकर ये लोग यहाँ पर किराए से रह रहे थे। तो सबसे बड़ी बात जयपुर पुलिस लगातार ये अपील करती है कि जो भी किसी व्यक्ति को किराएदार रह रहा है या किसी व्यक्ति की कोई गतिविधि आपको संदिग्ध नजर आती है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से एक खामी लापरवाही सामने आई है कि किराएदार तो रखा गया लेकिन उसका सत्यापन जो था वो नहीं करवाया गया था। इसी वजह से एक शार्प शूटर एक हार्डकोर बदमाश, पंजाब का भागा हुआ बदमाश जिसके ऊपर पुलिस तलाश रही थी, इनामी बदमाश, वो यहाँ पर रह रहा था। और जयपुर पुलिस अब सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन को के साथ में ये तलाश करेगी कि आखिरकार किन की शहर के ऊपर यानी किस गैंग ने राज हुड्डा और उसके साथियों को जयपुर में पनाह दी, उनको किराए के कमरे में ठहराया, मकान दिलवाया। इन सबकी तलाश जो इनकी सबकी जो अनुसंधान है वो धीरे धीरे करके राजस्थान की एटीएस और जयपुर पुलिस करेगी। जी। और विष्णु, बिना सत्यापन के अपने घर में रखना ये भी बड़ी बात होती है। क्या मकान मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है इसे लेकर? देखिए बिल्कुल यदि गुनाह माना गया, अनुसंधान में ये बात सामने आती है कि जानबूझ करके नहीं पता होने के बावजूद भी इनको यहाँ पर रखा गया या फिर किसी के शहर के ऊपर रखा गया या किसी की सिफारिश के ऊपर इनको यहाँ पर नाम पता बदलवा करके इस मकान में रखा गया, किराएदार रखा गया, तो फिर जरूर मकान मालिक पे या जो भी फ्लैट मालिक है उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये सब बात की बात है। फिलहाल सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन करना था, राज हुड्डा को पकड़ना था, सकुशल पकड़ना था, तो ऐसे में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी ताकि वो पकड़ा जा सके और साथ में उससे गहनता से पूछताछ हो कि जो प्रदीप जो डेरा सेवा प्रमुख जो प्रदीप था जिसके मर्डर में और कौन कौन लोग शामिल थे। तो अब तक की जानकारी में यही सामने आया कि 5 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 6ठा आरोपी राज हुड्डा था जिसकी तलाश पंजाब पुलिस को थी। तो गहनता से पूछताछ होगी लेकिन सबसे पहले उसका उपचार कराना जरूरी था। तो राज हुड्डा से आने वाले वक्त में पंजाब की पुलिस और हो सकता है कि राजस्थान एटीएस की टीमें भी गहनता से संयुक्त पूछताछ करे और कई बड़े नाम यहाँ पर सामने आए। जी बिल्कुल विष्णु, और जब बात पूछताछ की हो रही है तो आपने बताया कि फर्जी आधार कार्ड मिले हैं इनके पास से, तो सवाल ये भी है कि ये फर्जी आधार कार्ड कहाँ से आए हैं और पूछताछ में हो सकता है कि इसे लेकर भी एक बड़े गिरोह का खुलासा हो। इसी के लिए जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई कि स्पेशल टीम भी जो है इसके लिए बनाएगी, लेकिन उसका घोषणा आधिकारिक जो चीज़ें वो बाद में सामने आएगी। लेकिन राजस्थान एटीएस की टीम और जयपुर पुलिस की स्पेशल टीमें इस पूरे मामले में लग गई है कि कौन किसकी शहर के ऊपर यानी कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शहर के ऊपर राज हुड्डा को यहाँ पर ठहराया गया। लेकिन राज हुड्डा जयपुर कब पहुंचा, जयपुर में कब से रह रहा था, कई सारे तमाम जो चीज़ें हैं उनके सवालों के जवाब अभी आना बाकी। लेकिन अब तक यही जानकारी सामने आई है कि राज हुड्डा जिस मकान में किराए से रह रहा था वहाँ पर इनकी बोलचाल आम लोगों से ज़्यादा थी नहीं। ये लोगों से कम संपर्क में रहा करते थे, अपने काम से काम रखा करते थे ताकि किसी से बातचीत में कोई जानकारी सामने नहीं आए। तो जिस मकान में किराए से रहे वहीं पर ज़्यादा लोगों से इनका संपर्क नहीं था, कम बोलचाल हुआ करती थी, तो ऐसे में लोगों उनके ऊपर शक भी नहीं हुआ। तो राज हुड्डा को फिलहाल अब जो है और इसीलिए अब यहाँ पर पूछताछ होगी। जी पूछताछ होगी। विष्णु, कब से ये बदमाश रह रहा था उस किराए के मकान में, इसे लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए कुछ महीनों पहले ये लोग यहाँ पर जगतपुरा में आए थे, वहीं पर ये किराए से रहने लगे थे। लेकिन राज हुड्डा के साथ में 2 लोग और शामिल होना बताया जा रहा है जिनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद में ही कई सारी चीज़ें सामने आ पाएगी। फिलहाल कोई बहुत बड़ा स्थानीय लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि इन लोगों का जब से किराएदार यहाँ पर आए थे तो फर्जी नामों के आधार पर यहाँ पर रह रहे थे और स्थानीय लोगों से इनकी ज़्यादा बोलचाल नहीं थी। तो अब बाकी जो सवालों के जवाब है वो गहनता से पूछताछ के बाद, अनुसंधान के बाद ही साफ हो सकेंगे। जी विष्णु, कभी आसपास के लोगों को ऐसा फील नहीं हुआ, उन्हें संदेह नहीं हुआ कि कुछ ऐसी गतिविधियां उनकी ओर से, क्योंकि आप बता रहे 3 लोग एक साथ रहते थे, तीनों ही बदमाश थे, तो आसपास के लोगों को कभी ऐसी कुछ संदिग्ध गतिविधियां नहीं देखने को मिली जिसे लेकर कोई डाउट हो उन्हें? देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि राज हुड्डा का यदि आप हुलिया देखेंगे तो आप उसको हुलिये को देखेंगे ये नहीं कह सकते कि कोई हार्डकोर बदमाशों का मैन। छोटी सी कदकाठी का जो हमने भी यहाँ पर देखा जब उसको एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया तो छोटी सी कदकाठी का है, अब पतला दुबला सा एक शरीर है, तो इसमें आसपास के लोगों को डाउट ही नहीं हुआ कि कोई हार्डकोर बदमाश है। वहीं पर लोग इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। सबसे बड़ी बात लोकल पुलिस तक को इस बात की कोई भनक नहीं लगी कि पंजाब का भागा हुआ बदमाश यहाँ जयपुर में छुपा हुआ है, नाम पता बदल के अपने साथियों के साथ यहाँ पे रह रहा है। और सबसे बड़ी बात वहीं पर आती है कि जयपुर पुलिस ने लगातार ये अपील करती आ रही है कि किराएदार को रखते वक्त आप उसका सत्यापन कराएं, उसकी सूचना पुलिस को दें। लेकिन एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है
किराएदार एक हार्डकोर बदमाश को यहाँ पर स्टूडेंट बनकर यहाँ पर रहा, एक आम आदमी बनकर यहाँ पर वो रहा, लेकिन उसकी जानकारी किसी को यहाँ पर नहीं मिली, किसी को सूचना नहीं दी गई, लोगों से संपर्क नहीं था, इसीलिए लोगों को यहाँ पर ज़्यादा उनके ऊपर डाउट नहीं हुआ। जी। लेकिन विष्णु, ये बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी। लोग आते हैं बाहर से, दूसरे स्टेट से, फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं और जो मकान मालिक है वो भी बिना सत्यापन किए ही बड़े आराम से रख ले रहा है। ये तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसी के लिए अब जयपुर की ईस्ट जिले की टीम है, इसके अलावा जो जयपुर की क्राइम स्पेशल टीम है उनको लगाया गया है कि वो बारीकी से, यानी कि पंजाब पुलिस और जो राजस्थान की एटीएस है वो फिलहाल मौके पर मौजूद है, लेकिन जयपुर की जो स्पेशल टीम है उनको आसपास के लोगों से पूछताछ के लिए लगाया गया है कि हर व्यक्ति से जो कि इस मकान के आसपास रह रहे थे, जो जहां मतलब राज हुड्डा अपने साथियों के साथ नाम पता बदलकर किराए से रह रहा था, उसके आसपास के प्रत्येक आदमी से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि उनका दैनिक दिनचर्या क्या होती थी, ये लोग कब, इनकी गतिविधि कैसी रहती थी, ये लोग कब घर से बाहर निकलते थे, कितना घर से बाहर निकलते थे, तमाम जो जानकारियां हैं वो जयपुर पुलिस की स्पेशल टीमें अब जुटाने में लगी हुई है। और इसी के बाद में कई सवालों के जो जवाब हैं वो धीरे धीरे करके सामने आएंगे। जी बिल्कुल विष्णु, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो राजू बदमाश है उसके और भी लिंक्स हो यहाँ पर, उसके और भी बदमाश साथी हो, पूछताछ में ये भी खुलासे हो सकते हैं। देखिए, न्यूज 18 राजस्थान लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि आखिरकार राज हुड्डा अपने लेवल के ऊपर यहाँ पर खुद ही उसने एक आम आदमी बनकर के, स्टूडेंट नुमा बनकर के यहाँ पर कोई कमरा किराए पर लिया, या किसी शातिर गैंग के जरिए, यानी यहाँ के लोकल जो बदमाशों के जरिए उसने उनको उसको मदद की गई और पनाह देने के लिए, फरारी काटने के लिए राजू हुड्डा को पंजाब से जयपुर बुलाया गया। लेकिन जयपुर किस रास्ते से पहुंचा, क्योंकि अब तक की जानकारी में यही सामने है कि पंजाब के ज़्यादातर बदमाश पंजाब के सीमावर्ती जिला जो कि राजस्थान का है, श्रीगंगानगर, वहीं से होकर के दाखिल होते हैं, क्योंकि पंजाब से श्रीगंगानगर में दाखिल होना काफ़ी आसान होता है और यहीं आने के बाद में वे आसानी से जयपुर में आके छुपते हैं। जयपुर के जो पाश कॉलोनी है, करधनी इलाका है, यानी क्योंकि पिछले दिनों जो सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर के हत्याकांड हुआ था, उसमें जिन आरोपियों की गिरफ्तारी जयपुर से पंजाब पुलिस ने की थी, वे सभी लोग भांकरोटा और कई अन्य दूर दराज के इलाकों में किए गए, जो जयपुर शहर से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो खाली जो फ्लैट्स हैं वो वहाँ पर किराए से लेकर रह रहे थे। तो ऐसे में राज हुड्डा भी इसी तरह कि राज हुड्डा ने अपने जयपुर में रहने के लिए जगतपुरा को चुना, जो कि पाश कॉलोनी है, लेकिन वहाँ पर लोगों का मूवमेंट कम होता है, लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कम करते हैं, उनका आपस में संपर्क कम होता है। एक फ्लैट को चुना क्योंकि फ्लैट पर रहने वाले लोग ज़्यादातर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, उनको किसी और से मतलब नहीं होता कि सामने वाला कौन है। इसीलिए राज हुड्डा ने अपने साथियों के साथ जगतपुरा के इलाके को, जो कि रामनगरिया थाना इलाके में आता है, रहने के लिए चुना था। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी कई बदमाश राजस्थान में शरण ले चुके हैं बड़े आराम से। आप क्योंकि बता भी रहे हैं कि बॉर्डर पार करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाते हैं, और चूंकि राजस्थान उनको सेफेस्ट प्लेस लगता है इसीलिए वो राजस्थान को चूज करते हैं। लेकिन ये तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या बदमाशों के लिए इतना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में आके शरण लेना। देखिए, 3 नवंबर को राजस्थान के नए डीजीपी उमेश मिश्रा जी ने डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था और मीडिया से जब बातचीत की थी तो हमने उनसे खास तौर पर बातचीत में सवाल उठाया था कि राजस्थान के अलावा जो बाहरी जो राज्यों के बदमाश हैं वो राजस्थान में आकर ठहरते हैं, यहाँ पे आसानी से वो लोग छुपते हैं। ये राजस्थान जो है, यूपी, हरियाणा और अन्य जो राज्यों के बदमाश है, हार्डकोर बदमाश है, उनकी गैंगों का एक शरणगाह राजस्थान बना हुआ है। तो ऐसे में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये सवाल न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने मैंने खुद ने ये सवाल राजस्थान के डीजीपी से किया था। तब उनका जवाब सामने आया कि ऐसा नहीं है, हर इनपुट जो है राजस्थान को होता है, राजस्थान की पुलिस को होता है, और राजस्थान की पुलिस की टीमें समय समय के ऊपर अन्य राज्यों की पुलिस के साथ में मिलकर के मीटिंग्स करती है, सूचना को आदान प्रदान होता है कि कौन सा बदमाश किस राज्य में छुपा हुआ है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई होती है। तो इसी तरह की कार्रवाई आज देखने को मिली कि जब पंजाब पुलिस को ये इनपुट मिला कि राज हुड्डा जयपुर में फरारी काट रहा है, तब जाकर के राजस्थान एटीएस के साथ मिलकर के, यानी पंजाब पुलिस ने जयपुर में आने के बाद में सबसे पहले पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, राजस्थान एटीएस की टीम को साथ में रखा गया, क्योंकि एनकाउंटर होने का शुरुआत से डर था। पुलिस को पता था कि जब राज हुड्डा को पकड़ने के लिए वो जाएंगे तो जरूर फायरिंग की नौबत आ सकती है। तो ऐसे में हथियारबंद कमांडो पूरे लाव लश्कर के साथ में जगतपुरा में पहुंचे थे और हुआ भी वही
की फायरिंग हुई आमने सामने की, जिसमें राज हुड्डा को गोली लगी और आखिरकार राज हुड्डा को पुलिस ने दबोच लिया। जी बिल्कुल विष्णु, आखिरकार दबोच लिया और पैर में गोली भी लगी। लगातार उपचार भी दिया जा रहा है एसएमएस अस्पताल में। आप वहां पर मौजूद भी हैं, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन विष्णु, अब जरूरत है डीजीपी को भी ये समझने की कि इस तरीके से अगर बदमाश एंट्री ले रहे हैं हमारे स्टेट में, तो इसमें सख्त से सख्त एक्शन भी लिए जाने की जरूरत आन पड़ी है। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।